तो दोस्तों आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान आप देख सकते हैं, इसकी पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे मैं काम कर चुका हूँगा, बोलते हैं ना बहुत बार, मैं काम कर चुका हूँगा, वह जा चुका होगा। मैं खा चुका हूँगा, तुम हंस चुके होगे, वह रो चुका होगा। मैं पहुँच चुका हूँगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। तो आपको लास्ट के वर्ड देखने हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है। अब हम कुछ हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। देखिए, अगर आई और वी अगर सेंटेंस में आता है ना, मैं और हम या हम लोग आता है, तो आपको समझ लेना है उसके साथ शैल हैव लगाना है। और क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा अगर ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में से कोई भी आता है, इन दोनों के अलावा कोई भी आएगा ना, तो आपको आंख बंद करके बस विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर विल शैल में से एक लगाना है, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में देख लेते हैं कौन क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसमें। ये सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है, खाना आपका ऑब्जेक्ट है और ये वाला खाना आपका वर्ब है। चुका होगा, चुकी होगी की कोई इंग्लिश नहीं लगानी है, आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट है, मंदिर ऑब्जेक्ट है और जाना आपका वर्ब है। ठीक है, बनाते हैं रूल के हिसाब से। जैसे कि सब्जेक्ट पहले है तो वह है, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। उसके बाद विल शैल में से एक, तो यहाँ पे लगाएंगे विल। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खाना, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? खाना, रखा हुआ खाना, ईटन द फूड। अब हम देखते हैं ये वाला, हम मंदिर जा चुके होंगे। तो यहाँ पे हम क्या है? सब्जेक्ट, तो वी के साथ आता है शैल, के साथ आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाना का गो होता है तो गॉन, और मंदिर है ऑब्जेक्ट, तो गॉन टू टेम्पल। ये आपका आएगा। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में पता है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं सब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा होता है। और काम जो है आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे खाना, सोना, हंसना, रोना, इस तरह के। अब हम इसमें बात करते हैं कि नेगेटिव का क्या है फंडा। नेगेटिव में क्या है आपको देखना कि इसमें नहीं आएगा, बाकी रूल आपके सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है वह खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पे होगा वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो नहीं के लिए आपको नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ पे लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब विल शैल के बाद नॉट लगाना है। बाकी सेम रूल है। तो यहाँ पे था ऐसे कि ही विल हैव ईटन द फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। यहाँ पे मैं हम लिखना था मुझे, सॉरी, यहाँ पे मुझे वह लिखना था। तो यहाँ पे है ही विल हैव ईटन द फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। तो ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। ओके, बस इतना है कि नॉट लगा दिया है मैंने, बाकी दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम मंदिर जा चुके होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हम मंदिर नहीं जा चुके होंगे, तो हो जाएगा वी शैल नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी रूल्स इसके हैं ना, उसमें हम नॉट लगा देंगे बीच में, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं लगा दो, या कोई भी नकारात्मक सेंटेंस को हम नेगेटिव कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कौन क्या क्या है। तो ये क्या है? क्या के लिए आपको विल शैल में से एक लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या के लिए आपको विल शैल में से एक लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब आपको सिर्फ रूल के हिसाब से चेप देना है। सबसे पहले है आपको विल शैल में से क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे ही होगा क्योंकि वह है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल ही। फिर सब्जेक्ट हो गया हैव, खाना का ईटन,
ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, खाना, द फूड, तो विल ही हैव ईटन द फूड। यहाँ पे क्या है, क्या वह मंदिर जा चुका, सॉरी क्या हम मंदिर जा चुके होंगे। तो क्या के लिए आपको विल शैल में से एक लगाना है, तो शैल लगाएंगे क्योंकि उसके बाद वी आएगा क्योंकि हम सब्जेक्ट है। उसके बाद शैल वी के बाद हैव गॉन टू टेम्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो शैल और विल में से शैल आ गया, सब्जेक्ट वी आ गया, हैव आ गया, गॉन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गॉन, ऑब्जेक्ट हो गया टेम्पल। ठीक है, अब इसमें और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो मैंने नीचे लिखा इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था नेगेटिव का मतलब नहीं है, तो जो भी रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसी रूल्स में नोट लगा देंगे हम। रूल्स मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ मैं। तो विल शैल है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, फिर हैव और की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे था ऐसे कि क्या वह खाना खा चुका होगा, तो ये हो जाएगा क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो हम क्या लिखेंगे, विल ही नॉट हैव ईटन द फूड। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि बस हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हम मंदिर जा चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या था, शैल वी हैव गॉन टू टेम्पल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव, क्योंकि यहाँ भी सेम है। तो क्या हम मंदिर नहीं जा चुके होंगे, नहीं लगा दिया मैंने, तो हो जाएगा शैल वी नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो मैं इसका अगला बताने वाला हूँ उसके लिए आपको ये वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर याद है ये वर्ड मीनिंग क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इंग्लिश से बोले तो व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, ये सारे आपके वर्ड मीनिंग हैं, ये याद होने चाहिए। तो आपका जो अगला चीज़ है वो क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव बनाना है। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, उसमें क्या होता है, आपको शुरू में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव डाल देना है। सिमिलरली यहाँ भी वही करना है, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव ये करेगा कि आपके क्वेश्चन के बीच में, मतलब सेंटेंस के बीच में आपका क्वेश्चन डाल देगा कि मैं कब जा रहा हूँगा, मैं कब खा रहा हूँगा, तुम कब सो रहे होगे, तो बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है ना, तो ये सारे क्या बीच में आ जाएंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब। तो हम यहाँ से क्या मिटाते हैं, यहाँ पे है कैसे खा रहा होगा, यहाँ पे कैसे लगा देते हैं। सेंटेंस क्या बन गया, वह खाना कैसे खा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। हाउ विल ही हैव ईटन द फूड, तो वह खाना कैसे खा चुका होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ विल ही हैव ईटन द फूड। इतना ही डिफरेंस है। अब जैसे कि यहाँ पे है क्या हम मंदिर जा चुके होंगे, इसमें हम लगा देते हैं, यहाँ पे क्या हटा देंगे, कब, मंदिर कब जा चुके होंगे। जब हम ये बोलेंगे कि हम मंदिर कब जा चुके होंगे, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया है शैल वी हैव गॉन टू टेम्पल, तो शुरू में क्या लगा देंगे, व्हेन शैल वी हैव गॉन टू टेम्पल। शुरुआत में क्या लगा दिया, व्हेन। बस इतना ही डिफरेंस है। बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे आता है तो उसको शुरू में लिख देना है, बाकी इंटरोगेटिव का रूल सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो क्या मिटाओ, यहाँ पे कैसे था ना, तो ये हो जाएगा कैसे नहीं खा चुका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ। बाकी सब सेम है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हम मंदिर नहीं जा चुके होंगे, यहाँ पे क्या लगाया था हमने, कब, तो यहाँ पे हो जाएगा कब नहीं जा चुके होंगे। शुरू में क्या मिटा दो, तो ये हो जाएगा व्हेन। बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन वर्ड में ये होता है कि शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है, बाकी इंटरोगेटिव का जो रूल होता है ना वो सेम होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूँ, इस सेंटेंस को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर कोई भी अगर इश्यू आपको हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँगा। तो सी यू अगेन।